26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस समारोह में सामूहिक योगाभ्यास से योगमय हुआ पवेलियन मैदान। जी हां, पिछले 15 सालों से सामूहिक योगाभ्यास का अभ्यास हर 15 अगस्त 26 जनवरी को होता है। सूर्य नमस्कार से आरंभ होता है और आसन प्राणायाम का संपूर्ण अभ्यास किया जाता है। सूर्य नमस्कार आजादी के अमृत महोत्सव में हर तरफ सूर्य नमस्कार की ही चर्चा हो रही है, तो हम भी अपनी भागीदारी निभाएं, देश को स्वस्थ बनाएं। सूर्य की आराधना, शक्ति की साधना सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार एक साइंटिफिक व्यायाम है। इसमें रक्त संचार होता है, हमारे 8 सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब खड़े होके योगासन हो रहे हैं, जिसमें ताड़ासन, संपूर्ण शरीर का स्ट्रेचिंग, कम उम्र वाले बच्चे करने से लंबाई बढ़ती है। पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए हम पीछे झुकते हैं, आगे झुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए हम सामान्य स्थिति में आते हैं। पेट, पीठ, गर्दन हाथों में खिंचाव देता है। अर्ध चक्रासन कमर दर्द में लाभकारी है, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाता है। योग नास्ति योग संबलम, योग से बड़ी कोई साधना नहीं। अगला अभ्यास कर रहे हैं, ये शारीरिक शिक्षक हैं सारे। त्रिकोण आसन, मेरुदंड का सर्वश्रेष्ठ ट्विस्टिंग होने से मांसपेशियां मजबूत होती है। एक बार हम बाईं तरफ झुकते हैं, दूसरी तरफ दाईं तरफ झुकते हैं। आप देख सकते हैं मेरुदंड का सर्वश्रेष्ठ व्यायाम हो रहा है। सीमित आसनों का ये पैकेज हर कोई कर सकता है, करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। अब बैठकर आसन होंगे। मंडूकासन के 2 चरण मधुमेह में लाभकारी है। मंडूकासन, हम जानते हैं मधुमेह जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसको रोकने में चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ हमको योग विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, योग की शरण में जाना पड़ेगा। मंडूकासन का ये दूसरा चरण, पेट में दबाव देते हुए सांस बाहर निकाल के हमको आगे झुकना होता है। अब हमको शशकासन करना है, धरती मां को प्रणाम करना है। सांस भरते हुए हमने हाथ ऊपर किए, सांस छोड़ते हुए हम आगे झुके और पूरा स्ट्रेचिंग। आप देख सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की तरफ होता है। अगला अभ्यास अर्धउष्ट्रासन का। ये आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, बड़ा उपयोगी है योग। बस जरूरत है हमको नियमित करने की। ये सीमित आसनों का पैकेज हर वर्ष इस तरह का योगाभ्यास नए नए अंदाज में हर 26 जनवरी 15 अगस्त को किया जाता है। अब हम लेटकर आसन कर रहे हैं। भुजंगासन, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल आदि में लाभकारी है। फेफड़े मजबूत होते हैं। आप अगला अभ्यास धनुरासन का। आप ये पवेलियन मैदान देख रहे हैं और ये धनुरासन भी कमर के निचले भाग को मजबूत करता है। योगासन शरीर को लचीला बनाते हैं। प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत करते हैं, हमारे सिस्टम को मजबूत करते हैं। अब हम सीधे लेटकर आसन करेंगे। योग साधना जगत में जानो सुख का द्वार, योगी को कहते सभी अखिल विश्व सरदार। अब हम सेतु बंध आसन कर रहे हैं। ये भी कमर दर्द में लाभकारी है।
स्वस्थ रहने के लिए मेरुदंड का स्वस्थ रहना जरूरी है, कमर का स्वस्थ रहना जरूरी है। सर्वांगासन बच्चों के सर्वांगीण विकास में लाभकारी है। इसमें सभी अंगों का आसन हो जाता है। हम देख रहे हैं रक्त का संचार उल्टा होता है, अर्थात ब्रेन को सर्वाधिक रक्त मिलता है। संपूर्ण शरीर का व्यायाम होने से इसका नाम सर्वांगासन है। पवन मुक्तासन गैस कब्ज में लाभकारी। पेट पीठ हाथ पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। साहब, योग लाभकारी। प्राणायाम से बड़ी कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं, इसलिए हमको नियमित प्राणायाम करना चाहिए। फर्स्ट प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। धीरे से श्वास लेना और तेजी से छोड़ना। श्वास छोड़ने के साथ में विचार करना कि मेरे समस्त विकार बाहर निकल रहे हैं। ओज तेज की वृद्धि करता है। यह संजीवनी प्राणायाम है। नेक्स्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सुखासन सिद्धासन में बैठकर एक नासिका से श्वास भरें और दूसरी से छोड़ें। फिर जिस नासिका से श्वास छोड़ा है उसी नासिका से श्वास भरें और दूसरी नासिका से श्वास छोड़ें। ऐसा बार बार करें। मन को शांत करता है, हृदय रोग में लाभकारी है। ध्यान लगने का बहुत सुंदर प्राणायाम है। वैश्विक महामारी के दौर में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व ने हमारी इस संस्कृति को अपनाया है। योग प्राणायाम व्यायाम। Now you can see भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मैं ना बोलूं, आप आवाज सुने, भंवरों की तरह गुंजन होगा। आराम से आप कान लगा करके सुनिएगा किस प्रकार का ये गुंजन है। भंवरों की तरह गुंजन, मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। एंड नाउ उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण करने से मानसिक तनाव दूर होते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। एंड नाउ वेरी इंपोर्टेंट प्राणायाम ध्यान। ध्यान योग रूपी वृक्ष का फल है और प्रत्येक योग साधक को यह फल अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। आंखें बंद है आपकी, मन शांत है। आती जाती श्वास को देखते रहें, ध्यान करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट की दवा है ध्यान। ध्यान करने से हमारे मानसिक रोगों में लाभ मिलता है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास हमको नियमित करना ही चाहिए।
दोनों हथेलियों को मसलें और गरम गरम हथेलियां आंखों के ऊपर रखें, पामिल करें। आप रिलैक्स महसूस करें इस योग साधना के बाद, और धन्यवाद करें परमात्मा का भी, जिन्होंने हमको ये मनुष्य का शरीर दिया है, जिन्होंने हमको अच्छा वातावरण दिया है, और हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। अगला अभ्यास हमारा होगा सिंहासन का। नाव एकादशी सिंहासन गले को साफ करता है, स्वर तंत्र को मजबूत करता है और थायराइड में लाभकारी है, संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। हम जैसे लोग जो बोलने और गाने के शौक को जीते हो, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। Like a lion. योग स्वस्थ जीवन का आधार है। योग कर्म में कुशलता है, जीवन जीने की कला है, शांति का मार्ग है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है, योग अनुशासन है, योग भारत की पहचान है, योग विज्ञान है, योग ऋषियों की रिसर्च का परिणाम है और विश्व समुदाय को योग भारत की देन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने